अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद आबिद मुहिउद्दीन और आप देख रहे हैं गुलबर्गा ऑनलाइन। आप सबका वेलकम करता हूं गुलबर्गा ऑनलाइन में। जैसे कि मैंने पिछले हफ्ते एक प्रोग्राम कंडक्ट किया था, एक न्यू प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया था जिसका नाम था दीनी व शरई मसले मसाइल, जिसका आज जो है ना सेकेंड एपिसोड हम जो है ना करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने बताया भी था कि हर फ्राइडे के दिन हम जो है ना इसको कंडक्ट करेंगे। तो आज जैसे कि जुम्मा है, सबसे पहले मैं ये बता दूं, इसको प्रेजेंट करने का मकसद दीनी व शरई मसले मसाइल का प्रोसीजर कुछ ऐसा है कि इससे हम खुद से कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो भी न्यूज़पेपर वगैरह में आता है, मसाइल वगैरह दीनी मसाइल जो भी आते हैं उसको हम जस्ट प्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि हम डेली बेस में एक प्रोग्राम करते हैं अखबारनामा, उसी तरह से ये दीनी मसले मसाइल का भी प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं। तो आज हम ले रहे हैं मुनसिफ न्यूज़पेपर। आज का जो मुनसिफ न्यूज़पेपर है मीनारा नूर, जिसमें एक जुमा का कॉलम आता है, मजहबी कॉलम आता है मीनारा नूर सप्लीमेंट में। एक कॉलम है आपके शरई मसाइल, एक कॉलम आता है पर्टिकुलर आपके शरई मसाइल, जिसमें जो है ना आपके मसाइल, आपके सवालात के हल और जवाब बताते हैं मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी। तो उनके जवाबात वगैरह, आपके डाउट जो भी हैं हम क्लियर करेंगे मसले मसाइल को। अभी जानते हैं, चलिए शुरू करते हैं आज का एक प्रोग्राम जिसका नाम है दीनी व शरई मसले मसाइल। तो इसमें जो सबसे पहला सवाल है वो कुछ इस तरह है, इमाम रुकू में हो तो नियत। इसका जो टॉपिक है उसका टॉपिक है इमाम रुकू में हो तो नियत। सवाल कुछ इस तरह है, कोई शख्स मस्जिद में दाखिल हो और इमाम साहब बजमात रुकू में हो तो क्या ऐसे शख्स को नियत करके जमात में शामिल होना चाहिए या वक्त कम होने की वजह से ही नियत करना जरूरी नहीं? ये सवाल है सिद्दीक अहमद का, जो कि निजामाबाद के हैं। इसका जवाब मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब कुछ इस तरह बयान करते हैं, नमाज के लिए नियत का पाया जाना शर्त है, इसके बगैर नमाज नहीं होती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्नमल आमालु बिन्नियात, जो कि बुखारी शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 1। अलबत्ता नियत दिल का फ़ैल है, ना कि ज़बान का। जबकि एक शख्स वजू करके मस्जिद में आता है तो इसी इरादे से आता है कि इसे नमाज अदा करनी है, यही नियत है, इसलिए इस सूरत में नियत पाई जाती है, बशर्ते कि दरमियान में किसी गैर मुताल्लिक काम में मशगूल ना हुआ हो। जबान से नियत के अल्फाज कहना जरूरी नहीं, बल्कि अगर जबान से नियत करने की सूरत में इस रकात के फौत हो जाने का अंदेशा हो तो चाहिए कि जबान से नियत के कलमात कहे बगैर इमाम के साथ शरीक हो जाए। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल का जो उन्वान है कुछ इस तरह है, तरावी में सना और ताउज। सवाल हम बढ़ते हैं, तरावी में ये बात देखने में आती है कि हुफ़ाज़ इकराम तकबीर तहरीमा के बाद फौरन कुरान मजीद की क़िराअत शुरू कर देते हैं, शायद सना वगैरह नहीं पढ़ते। तो क्या तरावी के लिए सना वगैरह से मुताल्लिक़ अहकाम मुख्तलिफ हैं? और चूंकि तवील नमाज होती है इसलिए क़िराअत पर इक्तिफा कर लेना दुरुस्त है। ये सवाल है करीमुद्दीन, जो कि संतोष नगर के रहने वाले हैं। इसके बारे में मौलाना बयान करते हैं, इसके जवाब के में मौलाना बयान करते हैं, तरावी की नमाज में भी हर 2 रकात के शुरू में सना और ताउज़ और बिस्मिल्लाह पढ़ने का वही हुक्म है जो दूसरी नमाजों में है, इसलिए उजलत की वजह से इनका छोड़ देना, इसी तरह रुकू और सजदे और दोनों सजदों के दरमियान के वक्फे को इतनी जल्दी अदा करना साथ ये अदा ना हो पाए, दुरुस्त नहीं है। उलमा इब्ने नजीम मिस्री रहमतुल्लाह अलैह ने इन सब को नमाज तरावी के मुनकरात में शुमार किया है। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ, जिसका उन्वान कुछ इस तरह है, नमाज की हालत में रोजे की नियत। चलिए हम सवाल देखते हैं, नमाज में रोजे की नियत करें तो क्या ये नियत दुरुस्त होगी? ये क्वेश्चन जो है मोहम्मद अफ़ान का है, जो हशमत पेट से है। इसके जवाब में मौलाना कुछ इस तरह बयान करते हैं, नमाज ऐसे अफ़ाल से फासिद होती है जो आज़ा व जवारे से अंजाम दिए जाते हैं, यानी हाथ, पाँव, ज़बान वगैरह। जो अफ़ाल क़ल्ब से मुताल्लिक़ हों, जैसे ख़यालात का नमाज की तरफ से मुनहरिफ हो जाना और जहन का इधर उधर भटकने लगना, इनसे नमाज फासिद नहीं होती। गो हत्ताउल मुक़द्दुर, दिल को नमाज की तरफ यकसू रखना चाहिए और इंतशार ख्याल से बचना चाहिए। नियत का ताल्लुक दिल से है, ना कि ज़बान से। अगर ज़बान से कुछ ना कहा जाए और दिल ही दिल में रोज़ा रखने का इरादा कर लिया जाए तो रोज़े की नियत हो गई। ऐसी नियत से नमाज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अलबत्ता अगर दिल के इरादे का इजहार ज़बान से करें और अल्फाज व कलमात से अपना मुद्दई बयान करें तो ये ज़बान का फ़ेल है और ऐसा करने से फासिद हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, जिसका उन्वान कुछ इस तरह है, रोज़े में किन बातों से परहेज ज़रूरी है?
सवाल कुछ इस तरह है, रोजे में किन किन बातों से परहेज करना जरूरी है, जो कि मिनाजुद्दीन गुलबर्गा से जो है ना, गुलबर्गा के ही रहने वाले हैं मिनाजुद्दीन, ये क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसका जवाब मौलाना कुछ इस तरह बयान कर रहे हैं। जवाब में मौलाना कुछ इस तरह बयान करते हैं, रोजे में 3 तरह की बातों से बचने का एहतमाम करना चाहिए। अव्वल ये कि जिनसे रोजा टूट जाता है, जैसे खाना पीना, बीवी से हम बिस्तरी वगैरह। दूसरे, इन चीजों से बचना चाहिए जिनसे रोजा टूटता तो नहीं लेकिन रोजे की हालत में इनका करना मकरूह है, जैसे खाने की चीज का सिर्फ जायका चखना, इसे सिर्फ चबाकर फेंक देना, बीवी के साथ ऐसा अमल करना कि बेकाबू हो जाने का अंदेशा हो, मुंह में खास तौर से थूक जमा करना और फिर इसे निगल जाना, ऐसे अफाल का मर्तकब होना कि जिससे बहुत ज्यादा कमजोरी हो जाती है और अंदेशा है कि ताब ना लाकर रोजा तोड़ देगा। और आगे मौलाना बयान करते हैं कि तीसरा, वो बातें जो रोजे में आदाब के दर्जे में हैं, अगर इनका लिहाज ना किया जाए तो कानूनी एतबार से तो रोजा हो जाएगा, लेकिन अंदेशा है कि अल्लाह ताला के यहाँ रोजा मकबूल ना हो और इस पर अजर व सवाब हासिल ना हो सके, जैसे रोजे की हालत में झूठ बोलना या ग़ीबत करना वगैरह, कि इससे झूठ और ग़ीबत का गुनाह तो होगा ही, अंदेशा है कि रोजा भी अल्लाह के यहाँ मकबूल ना हो। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, जिसका अनुमान कुछ इस तरह है, बच्चों से रोजा रखवाना कैसा है। सवाल ये है, बच्चों को रोजा कितने साल की उम्र में रखना होगा। आजकल बाज़ बच्चे 4 या 5 साल की उम्र में रोजा रखते हैं, ये तरीका सही है या गलत। ये सवाल है सैयदा फातिमा का, जो कि मेहदीपट्टनम की रहने वाली हैं। इसके जवाब में मौलाना बयान करते हैं, रोजा दूसरी इबादतों की तरह बाले होने की बाद ही फर्ज होता है, लेकिन जिस्मानी इबादतों का अचानक शुरू कर देना और इस पर कारबंद रहना दुश्वार होता है, इसीलिए बुलूग से पहले ही इन इबादतों की आदत डालनी चाहिए, ताकि इबादत फर्ज होने के बाद इसकी अदायगी में दुश्वारी ना हो। नमाज के बारे में तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका बाज़ाब्ता हुक्म दिया है कि बच्चों को 7 साल की उम्र में नमाज पढ़ने को कहा जाए और 10 साल की उम्र में नमाज ना पढ़ने पर सरजंश भी की जाए। और इसी के ताल्लुक से मौलाना आगे भी बयान करते हैं कि रोजे के बारे में गालिबन ऐसी कोई सराहत मनकुल नहीं है, लेकिन ये जाहिर है कि नमाज से ज्यादा रोजे की आदत डालने की जरूरत पेश आती है, इसलिए बदरजे उला बाले होने से पहले इसकी आदत डालनी चाहिए और नमाज पर कयास करते हुए 7 या 10 साल की उम्र से कुछ रोजे रखवाने चाहिए। बच्चों के रोजे के लिए किसी खास उम्र की तजदीद नहीं, इसका ख्याल रखना चाहिए कि इसमें रोजे को बर्दाश्त करने की कुव्वत पैदा हो गई हो और वो रोजे का शऊर रखता हो, ताकि इसकी नियत कर सके। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल का उन्वान कुछ इस तरह है, अगर बस में इफ्तार का सामान ना हो तो क्या करें। सवाल कुछ इस तरह है, हालत सफर में बस में इफ्तार का वक्त हो गया, रोजा इफ्तार करने के लिए ना खजूर है और ना पानी, तो क्या किया जाए। ये सवाल मोहम्मद हमाद शरीवर्धन, जो कि शरीवर्धन के रहने वाले हैं, उनका सवाल है, जिसके जवाब में मौलाना कुछ इस तरह बयान करते हैं, असल में तो रोजेदार को पहले से एहतमाम करना चाहिए कि इसके पास इफ्तार के लिए कोई चीज मौजूद हो, लेकिन अगर गफलत हो गई हो तो ये एक मजबूरी की हालत है, इसके सिवा चारा नहीं कि आगे जहां कुछ खाने पीने की चीज मिल जाए वहां रोजा इफ्तार कर ले। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कुछ इस तरह है, रोजे में माहौरी शुरू हो जाए। सवाल कुछ इस तरह है, अगर किसी औरत ने सुबह से रोजा रखा और दोपहर में इसे माहौरी शुरू हो गई हो तो इस दिन का रोजा होगा या नहीं, और दिन के बकिया हिस्से में इसे खाना पीना चाहिए या खाने पीने से रुका रहना चाहिए। ये सवाल है ज़ेबानाज का, जो कि खम्मम की रहने वाली हैं। जवाब में मौलाना कुछ इस तरह बयान करते हैं कि इफ्तार के वक्त से पहले कभी हैज आ जाए तो इस दिन का रोजा जाता रहेगा और इसके बदले खजा करना वाजिब होगी। जो औरत हैज व नफास की हालत में हो इसे खाना पीना चाहिए, खाने पीने से रुकना नहीं चाहिए। फका ने इसकी वजह यह लिखी है कि इस खातून के लिए रोजा रखना हराम है और खाने पीने से रुक जाना हराम की मुशाबिहत है, और हराम की मुशाबिहत इख्तियार करना भी हराम है। अलबत्ता खुले आम नहीं खाना चाहिए, लोगों की निगाह से छुपकर खा सकते हैं, कि यही तकाज़े हया है। तो मैं एक बात बताता चलूं कि मैं क्वेश्चन और आंसर बहुत ही स्पीड में पढ़ रहा हूं, आप अपने ओपिनियन इसमें रख सकते हैं ताकि वक्त कम लिया जाए आपका, इसलिए मैं जो है ना थोड़ा स्पीड से बढ़ रहा हूं। अगर आपको जो है ना कुछ डाउट है तो आप जो है ना नेक्स्ट प्रोग्राम में या इस प्रोग्राम के कमेंट में आप कमेंट में बता सकते हैं। चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि कुछ इस तरह है, रोजा और जिस्मानी नखाहत। सवाल कुछ इस तरह है, किसी शख्स की रोजा रखने की नीयत है लेकिन अपनी जिस्मानी कमजोरी जैसे नखाहत वगैरह की वजह से आजिज है और समझता है कि रोजा रखूंगा तो पूरा ना कर सकूंगा, ऐसी सूरत में इसे क्या करना चाहिए। ये सवाल सैयद हसनैन करते हैं, जो कि राजेंद्र नगर के रहने वाले हैं।
इसका जवाब में मौलाना कुछ इस तरह बयान करते हैं कि अगर वाकई कोई शख्स इतना कमजोर हो कि रोजा नहीं रख सकता और ये इसकी अराजी बीमारी हो तो इसे वक्ती तौर पर रोजा नहीं रखना और बाद में रोजा खजा कर लेने की गुंजाइश है। लेकिन ये अजज महज वहम है कि दर्जे का ना हो, बल्कि ये किसी मोतबर मुसलमान डॉक्टर की राय की रोशनी में हो, या कम से कम खुद रोजा रख कर देखे। अगर तजुर्बे से साबित हो कि वाकई वो रोजा पूरा नहीं कर सकता तो फिर इसके लिए आइंदा दिनों में रोजा ना रखने की गुंजाइश हो सकती है। दोस्तों इसी तरह बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि कुछ इस तरह है, जिसका अनुमान ऐसा है कि हुकूमत कुछ सूद दे कुछ सूद ले। सवाल का डिटेल में हम सवाल देखते हैं। सरकारी मुलाजिम अगर कोई सोसाइटी कायम करना चाहिए सरकारी मुलाजिम अगर कोई सोसाइटी कायम करना चाहे तो सरकार हर रुकन से सोसाइटी के कयाम के वक्त कुछ एडवांस रकम वसूल करती है। रुकनियत के खत्म करने पर वो रकम वापस कर देती है, लेकिन इसका सूद मिलता है। जरूरत पर इन अराकीन को हुकूमत कर्ज फराहम करती है और इस कर्ज पर फीसद कुछ सूद भी लेती है। दरियाफ्त करना यह है कि हमारी रकम पर जो सूद मिलता है इसको हुकूमत कर्ज पर जो सूद लेती है इसकी जगह दिया जा सकता है या नहीं। तफसील में बयान करने के लिए फरमा रहे हैं। ये क्वेश्चन मोहम्मद आदिल का है, जो कि नामपल्ली के रहने वाले हैं। इस सवाल को तफसील से एक और बार हम पढ़ते हैं। हुकूमत जो सूद देती है इसमें से इतनी रकम हलाल है जो हुकूमत ने सूद के तौर पर वसूल किया है, यानी सूद के तौर पर वसूल की हुई रकम मनहा करने के बाद हुकूमत की जानिब से मिलने वाली जो जायद रकम बच जाए वही सूद है। मसलन हुकूमत ने 500 रुपए सूद के नाम से दिए और 300 रुपए बतौर सूद के वसूल किए, तो वो हुकूमत पूरे 500 के सूद का नाम देती है, लेकिन शरई एतबार से इसमें से 200 रुपए ही सूद के हैं, बाकी रकम का शुमार सूद में नहीं होगा। तो दोस्तों ये था आज का दीनी व शरई मसले मसाइल का सेकेंड एपिसोड। इससे पहले हमने लिए थे एतमाद का एक जो दीनी कॉलम आता है उसका हमने क्वेश्चन आंसर देखे थे। आज हमने लिए हैं मुनसिफ का एक कॉलम आता है, उसके जो है ना हमने क्वेश्चन आंसर देखे हैं। तो मैं फिर से आपको बता दूं, ये जो प्रोग्राम है वीकली प्रोग्राम है, हर फ्राइडे को हम इसको कंडक्ट करते हैं। तो अगली बार भी हम कुछ इसी तरह से क्वेश्चन और आंसर लेकर आते रहेंगे। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और आपके ओपिनियन और सजेशंस को जो है ना कमेंट में आप भेज सकते हैं, ताकि इसमें जो भी गलती वगैरह हो रहे हैं या फिर आप जो भी सजेशन देना चाहते हैं उस पर हम अमल कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हम हमारे दूसरे प्रोग्राम के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए गुलबर्गा ऑनलाइन, और गुलबर्गा ऑनलाइन को जो है ना फेसबुक पर लाइक और फॉलो करना ना भूलें, और यूट्यूब पर हमारे ऑफिशियल चैनल गुलबर्गा ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि हम जब भी लाइव आए या फिर कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपको जो है ना उसकी नोटिफिकेशन मिलती रही। शुक्रिया। Oh